पार्टी ऑपोजिशन में देश भर में तो सिर्फ कांग्रेस है। ये अब इंडिया अलायंस की चर्चा चल रही है, पता नहीं क्या रहेगी। क्या आप सीरियसली ले रहे हैं कि इस बारी ये जो अलायंस बना रहे हैं इस बारी जम के रहेगी 2024 तक? ये इंडी अलायंस जो घमंडिया गठबंधन की आप बात करते हो है कहाँ? मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा, जो अलायंस पार्टनर थे वो अलग अलग दिशाओं में थे, अलग अलग बयान दे रहे थे, एक साथ नहीं थे। इनका ना नेता है ना नीति है और नीयत में भी खोट है। अगर होता तो शायद इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ते। ये तो ना चुनावों में इकट्ठे थे, ना चुनाव से पहले इकट्ठे, और चुनाव के बाद भी वही हालत है। एक मीटिंग बुलाने के लिए कोशिश की लेकिन कोई भी बड़ा नेता नहीं आया, सब ने कांग्रेस को कोसा है। कारण क्या है? अध्यक्ष तो कांग्रेस ने नया चुना है, जैसे पिछले प्रधानमंत्री चुने। रिमोट कंट्रोल फिर भी कहीं और है। ये जो रिमोट कंट्रोल का खेल है ना, बहुत खराब है। अनुराग जी, जब भी एग्ज़ाम आते हैं, ठीक है, और नेताओं के भी एग्ज़ाम आते हैं, बहुत बड़ा एग्ज़ाम आने वाला है 2024 में, कभी लगता है कि देखा अगर एक महीना और होता, 2 हफ्ते और होते, कुछ और पढ़ लेते, कुछ और कामयाबी पा लेते। क्या रह गया है अगले 4-5 महीनों में जो आपको लगता है, जो आप स्कीमों का सैचुरेशन 100% की बात करते हैं, अब आप गारंटी की बात करते हो, क्या रह गया है जो आप लोगों के लिए डिलीवर कर सकते हो अगले 4 महीनों में? मैं पहले तो ये कहूंगा क्या कर दिया है। एक पार्टी थी जो 60 साल तक नारे लगाती रही, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया लेकिन उनका नारा नहीं खत्म हुआ। 4 पीढ़ियां आकर चलेगी जनाब, नारा वही रहा, गरीबी हटाओ। लेकिन गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी जी आए, तब जाकर 4 करोड़ गरीबों के पक्के मकान बने, 12 करोड़ शौचालय बने, 13 करोड़ घरों को नल से जल पहुंचा, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में मुफ्त में दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में दिया, मुफ्त में जनधन खाते खिलवाए और मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में भी लगाई। और ये सब तब किया जब भारत की अर्थव्यवस्था को भी 10वें नंबर से दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का कार्य किया। करने के लिए तो देखिए बहुत कुछ है, लेकिन कर वही सकता है जिसमें जनता का विश्वास हो। आज भारत का ही नहीं, दुनिया का विश्वास भारत में और भारत के नेतृत्व में है। दे सी अ रे ऑफ होप इन प्राइम मिनिस्टर मोदी, दे सी अ रे ऑफ होप इन इंडिया। और ये इसलिए दिखता है क्योंकि भारत के युवाओं ने स्टार्टअप के माध्यम से दुनिया भर में कहीं नहीं थे, हम तीसरा स्टार्टअप नेशन बना दिया। चंद्रयान मिशन 3 की सफलता, अब हमने शक्ति पॉइंट तक पहुंचाया। अब चंद्रयान मिशन की सफलता पे तो कुछ नहीं कह पाए, शिव शक्ति के नाम पे विरोध कर दिया। क्या आप में से किसी को बुरा लगा अगर चंद्रमा पे तिरंगा झंडा लहराया तो? क्या शिव शक्ति नाम रखा किसी को बुरा लगा? अब बाकियों के पेट में दर्द क्यों हुआ? अब देखिए, यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि राम मंदिर तो बनाओगे लेकिन तारीख कब बताओगे। आज मैं आप सबको कहना चाहता हूं, दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम, दिव्य और भव्य महाकाल लोक धाम और दिव्य और भव्य अयोध्या धाम में अब राम मंदिर का निर्माण कार्य भी हो गया है। तो अनुराग जी, इस बारी वोट मोदी जी के नाम पे है, आगे कामकरण पे है, मार्गदर्शन पे है, अयोध्या के नाम पे है, कश्मीर के नाम पे है, या सबके नाम पे है? सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ हमने काम किया। हम जनता के बीच में जाएंगे ईमानदार नेतृत्व और विकास को लेके, मोदी की गारंटी को लेके, जो ईमानदारी की भी देता है, सुशासन की भी और विकास की भी। बड़ी बात है, मोदी की गारंटी के अंतर्गत सब कुछ आता है। गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं चली, मैं खुली चुनौती देता हूं भरे मन से, किसी को भी कोई आज तक तुलना करके बताए। गरीबों के कल्याण के लिए जो सरकार ने काम किया, आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। विकास की बात करिए, 74 एयरपोर्ट बने थे 75 साल में, हमने 9 सालों में 75 एयरपोर्ट नए बना दिए। 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, हमने 9 साल में 4 लाख बना दी। मात्र 7 एम्स थे, हमने 15 नए बना दिए। 7 IIT 7 IIM थे, हमने नए 7 IIT और 7 IIM बना दिए। मात्र 320 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 पार कर दिए। आप किसी भी क्षेत्र में बात करेंगे जनाब, मैं एक ही बात कहूंगा,
कांग्रेस के 60 पर मोदी के 10 साल भारी पड़ते हैं किसी भी तरह से। अनुराग